आप लिखते जाएँ, साथ ही साथ जो है वो आप कोई पेपर और पेन ले लें, उसमें लिखते जाएँ। तो दोस्तों कंप्यूटर की दो मेन चीज़ें हैं, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसको समझते हैं। तो हार्डवेयर सर फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फिज़िकल कंपोनेंट्स यानी जो हम देख सकते हैं, जैसे हमारा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है सर, ये हमारा हार्डवेयर है। यानी वो हमारे जो भी आप कह लें नट बोल्ट वगैरह, ये सारे हमारे क्या है, हार्डवेयर है कंप्यूटर के। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती है। दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर। जो भी हम विजुअली देखते हैं चीज़ें, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी जो हम स्क्रीन के अंदर चीज़ें देखते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो चीज़ें दिखाते हैं कि हमारे हार्डवेयर में क्या मौजूद है। सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। पहले आ जाते हैं हम हार्डवेयर पे, फिर हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। हार्डवेयर में सर जो है हमारा फिज़िकल कंपोनेंट्स है, सारे हार्डवेयर को 4 डिवाइसों में बांट दिया। सर पहले आती है इनपुट डिवाइस, उसके बाद आती है आउटपुट डिवाइस। पहले आते हैं इनपुट पे। तो सर इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो ऐसी डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं, कोई भी डेटा हम कंप्यूटर में इंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो सर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर की, जैसे हमारे पास सीपीयू होता है, तो वो हमसे इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है। यानी हमारे इनपुट से जो भी डेटा है उसको डेटा को प्रोसेस करता है सीपीयू। तो सीपीयू है प्रोसेसिंग डिवाइस और उसको हमें वापसी आउटपुट के ज़रिए देता है, यानी आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए आउटपुट देता है। तो हम उन डिवाइसेस को कहते हैं आउटपुट। हमारे पास मॉनिटर हो गया या स्पीकर हो गया, किसी डिवाइस के थ्रू हमें डेटा रिसीव हो रही है या रिट्रीव हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो सर ये हो गए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हो गए। चौथी जो चीज़ है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। तो यह भी मेन है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, ये भी मेन चीज़ है स्टोरेज डिवाइसेस। एक होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज सर वो स्टोरेज जो हमारे कंप्यूटर के लिए लाजमी है, यानी प्राइमरी के सिवा हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, जिसमें हमारी रैम, रोम, कैशे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद जो आती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सर सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जो हम अपने हिसाब से कंप्यूटर में लगाते हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई काम ऐसा अच्छा करना है या वीडियोस बनानी है तो मुझे मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसके लिए मुझे जो है हार्ड डिस्क थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो वो मैं जाऊंगा मार्केट में से, वो हार्ड डिस्क जितनी भी ज़्यादा चाहिए, वो 1 TB की हो, BB की हो, GB की हो, तो वो वहाँ से मैं लेके आऊँगा। उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिवाइस। यानी हमें कोई चीज़ अपने हिसाब से मेमोरी लगानी है, उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। जिसमें USB आपकी आ जाती है, मेमोरी कार्ड आ जाता है आपका, अगर मोबाइल की बात करें तो मेमोरी कार्ड आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है। तो ऐसी काफ़ी सारी मेमोरी हैं सेकेंडरी में आती हैं, जो कि आप बाज़ार से लेकर अपने कंप्यूटर में अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जो लगाते हैं उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी जो कंप्यूटर के लिए लाजमी हो, यानी कंप्यूटर उसके बिना चल ही ना सके, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस या प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो सर ये था बेसिक इंट्रो। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सर सॉफ्टवेयर में क्या है, सर सॉफ्टवेयर में 2 किस्म है सॉफ्टवेयर के, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनमें थोड़ा सा फ़र्क देखते हैं। तो सर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो मेन सॉफ्टवेयर जो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ होती है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो भी हमारे विंडोज़ हम चलाएं, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है सर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। उसके बाद सर आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं फर्मवेयर्स, ड्राइवर्स। यानी जो भी हम डिवाइस अगर न्यू लेकर आए हैं, कुछ ड्राइवर्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो सर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है, फर्मवेयर्स, ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो हम अपनी नीड के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं, या उसकी इंस्टॉलेशन करके हम अपनी नीड के हिसाब से काम के हिसाब से रखते हैं अपने कंप्यूटर में। जैसे कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मैं MS ऑफिस को इंस्टॉल करूँगा। अगर मुझे कोई फ़ोटो एडिट करना है, फ़ोटोशॉप को। अगर मुझे कोई ग्राफिक बनाना है तो मैं इलस्ट्रेटर को। तो ऐसी जो भी चीज़ें हमें काम करना है, उसके लिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या
हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मुझे वीडियो देखनी है तो मैं मोबाइल में MX प्लेयर करता हूँ, अगर तस्वीर अच्छी खींचनी है तो स्नैपचैट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे नीड पर होता है, तो उसके लिए हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जब भी हमें नीड होती है। तो सर ये थी बेसिक कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी लाजमी है कंप्यूटर के बारे में। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी मैं जो है वो एक अच्छे खासे लेक्चर्स और कोर्सेज़ जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और बने रहिए हमारे साथ। और इंशाल्लाह हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहेंगे।